बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है पाखाने की जो नॉर्मल रंगत होती है उसमें तब्दीली आ जाना। अब तब्दीली क्यों आती है और कौन कौन से रंगत के पाखाने आ सकते हैं। मोस्टली देखा गया है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का जो टेल होता है, जहाँ से रेक्टम शुरू होता है या रेक्टम के बाद से ब्लीडिंग हो रही हो, खून रस रहा हो, तो पाखाने से पहले या दौरान पाखाना करने के या आफ्टर स्टूल खून टपकता है ताज़ा। जिस तरह खून का रंगत आप लोगों को मालूम है कि रेड कलर का होता है, खून टपक रहा होता है, ये एक तरह का साइन होता है कि बड़ी आंत मीन्स कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो आखिरी हिस्सा है, रेक्टम से पहले या रेक्टम के बाद, ये वहाँ से खून टपक रहा होता है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात के अंदर इट माइट बी, ये हो सकता है कोई अंदर फोड़ा हो, या फिर बवासीर हो, इंटरनल जिसको हम हेमोराइड्स कहते हैं, या फिर एक्सटर्नल हेमोराइड्स में भी ये ब्लीडिंग हो सकती है, या ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में जब आप जोर लगा रहे होते हैं उसकी वजह से टीयर्स आ सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम के अंदर या फिर एनस के अंदर, उसकी वजह से भी खून टपक सकता है। उसके अलावा कोई फोड़ा हो सकता है या कोई कैंसर वगैरह हो तो उसकी वजह से भी ये खून रस सकता है। अल्सर की वजह से भी ये पॉसिबल होता है। एंड अगर आप देख रहे हैं कि पाखाने का कलर मैरून कलर का है, मैरूनिश, तो ये एक तरह की एक अंदाज़ा होता है, एक साइन होती है कि इट माइट बी जो लार्ज इंटेस्टाइन का ऊपर वाला हिस्सा है, बड़ी आंत का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हो सकता है कि वहाँ से खून रस रहा है। पॉसिबल है वहाँ कोई फोड़ा हो, अल्सर हो, या कोई कैंसर वगैरह हो, जिसको हम कोलन कैंसर भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, अगर बड़ी आंत से ऊपर कोई प्रॉब्लम है और वहाँ से अगर खून रस रहा है, तो पाखाने तक पहुँचते पहुँचते जब आप स्टूल पास करते हैं तो मैरून कलर का होता है। एंड इससे पहले क्या बताया कि बड़ी आंत की अगर टेल से, रेक्टम से पहले या बाद, या एनस से अगर खून रस रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो पाखाने से पहले या दौरान पाखाना करने के या फिर आफ्टर स्टूल ब्लीडिंग हो सकती है, और वो ताज़ा ब्लीडिंग होती है, ताज़ा खून रसता है। अब मैरून कलर का जिस तरह बताया, पाखाना अगर आ रहा हो तो ये एक तरह की साइन होती है कि ये हो सकता है कि बड़ी आंत का जो ऊपर का हिस्सा है, अपर पार्ट, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो। अगर आप देख रहे हैं कि आपका मुसलसल स्टूल पाखाना ब्लैकिश आ रहा है, काला आ रहा है, तो ये एक तरह की साइन होती है, इट माइट बी स्मॉल इंटेस्टाइन से ये खून रस रहा हो या मैदे से खून रस रहा हो। ये पॉसिबल है कोई क्रॉनिक अल्सर हो, या कोई टीयर हो, या कोई फोड़ा हो, या फिर कोई कैंसरस हो, कोलन कैंसर हो, या कोई स्टमक का, मैदे का कैंसर हो, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है। और क्योंकि फासला ज़्यादा होता है, स्टूल तक पहुंचते पहुंचते ब्लड डीऑक्सीडाइड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर ब्लैक हो जाता है और स्टूल के साथ मिक्सअप होके स्टूल ब्लैकिश आता है। बाज़ औक़ात क्रॉनिक अगर मलेरिया हो जाए, उसके अंदर भी
बहुत पुराना मलेरिया हो जाए, डायग्नोस करने में देर लग जाए, इलाज कराने में देर लग जाए, उसके अंदर भी ब्लैकिश काला पाखाना आ सकता है। एंड बाज़ मेडिकेशन की वजह से भी कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं, लाइक आयरन के टेबलेट्स वगैरह या सिरप वगैरह अगर कोई मरीज़ ले रहा है या बंदा ले रहा है तो उससे भी उसका साइड इफ़ेक्ट है, आप साइड इफ़ेक्ट कह लें या उसका इफ़ेक्ट है कि स्टूल पाखाना काला आता है। अगर आप देख रहे हैं कोई मेडिकेशन नहीं चल रही और कॉन्स्टेंटली स्टूल ब्लैकिश आ रहा है, काला आ रहा है पाखाना, या फिर मेरून कलर का आ रहा है, या फिर रेड खून रस रहा है, ताज़ा खून आ रहा है पाखाने से पहले या दौराने पाखाना या आफ्टर पाखाने से करने से जब आप फारिग होते हैं उसके बाद अगर स्टूल से खून रस रहा है ताज़ा, तो काइंडली बजाय अपने कोई आप टोटके करें, बेहतर ये होता है कि फौरी तौर पे अपने मौलिज के साथ ज़रूर कंसल्ट किया करें, मौलिज के साथ, डॉक्टर के साथ ज़रूर रुजू किया करें। क्यों कि अगर आप देर करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उस खून की वजह से जो ज़ाया हो रहा है उसकी वजह से आपको वीकनेस हो सकती है, कमज़ोरी शदीद हो सकती है, फिर खून की कमी हो सकती है, खून की कमी का सामना कर पड़ जाता है। एंड थर्ड, बीमारी की जो कैटेगरी है उसकी जो नोयत है वो भी बढ़ सकती है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात इलाज के काबिल भी नहीं होता वो मर्ज़। सो बेहतर है कि कभी भी इस तरह की कोई कंप्लेन हो, आप देख रहे हैं कि इस तरह का मसला लाक हो रहा है या हो चुका है, तो अपने मालिज के साथ ज़रूर रुजू किया करें। क्यों कि मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मालिज अपनी क्लिनिकल अप्रोचेस के थ्रू एंड मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल टेस्ट या रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके थ्रू वो सॉर्ट आउट करने के काबिल हो जाता है कि एक्चुअल आपका जो इंटरनल प्रॉब्लम गोइंग ऑन है वो क्या है। मीन्स कि हतमी डायग्नोसिस विद इन मीन टाइम हो रही होती है। अगर फ़ौरन और मुकर्रर वक्त के अंदर डायग्नोसिस हो जाएगी तो इसका इलाज मुमकिन होता है। सो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी रिगार्डिंग दी स्टूल पाखाने की रंगत के मुतालिक तमाम व्यूअर्स को समझ आ चुकी होगी। अपना और अपने फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह का हामी और नासिर रहे। थैंक यू सो मच।